गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड या आई जस्ट वोक अप। अभी बज रहे हैं सुबह के 11:30 एंड रिकॉर्डिंग हो रही है ना। एंड अभी बज रहे हैं सुबह के 11:30 एंड अभी मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अभी जस्ट मैं सो के उठा हूँ, मैंने ब्रश वगैरह किया। सबसे पहले मैं अपने लिए बनाऊंगा एक कॉफ़ी एंड आफ्टर दैट आई विल टेल यू माई शेड्यूल की क्या रहने वाला दिन का एंड कल क्या बसड़ हुई थी। तो लेट्स जस्ट मेक आवरसेल्फ अ कॉफ़ी। वेलकम एवरीवन टू द किचन एंड अब बनाएंगे अपनी कॉफ़ी। ओके सो बेसिकली ना नॉर्मली लोग क्या करते हैं, कॉफ़ी ली इंस्टेंट वाला कॉफ़ी बन गई। मैं थोड़ा तरीके से पीता हूँ कॉफ़ी। आई जस्ट टेक माई मिल्क and then put some coffee and sugar in it, and after that I take a spoon of Bonvita and then I put some Bonvita in it because it looks good. It looks good and chocolatey to me. So yeah, let's make it. Okay. Think I'm losing everything I'm chasing. The thought of you with someone else can't face it. Truth is I can't even cry. I'm so trapped in my own life. You didn't stay to pick the pieces of your life. Call my heart the way it won't ever. Every part Sugar. now it won't enough. ओके सो कॉफ़ी तो ये रही मेरे हाथ में एंड अब बात करते हैं कि कल का व्लॉग क्यों नहीं आया। तो बेसिकली यार बात यह है कि मेरे दोस्त की बहन की शादी थी एंड आई वाज टू बिजी इन इट। ओके सो कल का व्लॉग क्यों नहीं आया, उसका मेन रीज़न ये है कि यार पहला रीज़न तो ये है कि आई वॉज जस्ट प्रोकास्टिनेटिंग। आई वोंट बी टेलिंग एनी लाइज। मैं जस्ट प्रोकास्टिनेट कर रहा था बहुत ज़्यादा एंड ड्यू टू विच कल का व्लॉग नहीं आ पाया। एक्चुअली हुआ क्या, आई वोक अप एट 12 एंड शाम को जैसे मैंने बताया था मुझे शादी में जाना है एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट शादी थी, काफ़ी क्लोज फ्रेंड के यहाँ शादी थी एंड इस चक्कर में मैं जैसे 12 बजे उठा तो मेरे को 1-2 घंटा लग गया फ्रेश करने में, ये दुनिया भर की चीज़ों में। एंड उसके बाद जब मैं 2 बजे बैठा मेरे को लगा कि अब 2 एंड क्योंकि मेरे को बाल भी कटवाने थे, यू कैन सी कि आई हैव टू डू सम हेयर कट एंड बियर्ड ट्रिमिंग। सो जब जैसे कि पता है कि मैंने बाल भी कटवा रखे हैं तो मेरे को बाल कटवाने जाना था अराउंड 5-5:30 पे। तो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि अगर मैं 2 बजे बैठता हूँ एंड फिर उसके बाद मैं 2 से 5 पढ़ूंगा तो कोई मतलब तो है नहीं पढ़ने का। इस चक्कर में आई जस्ट स्किप्ड स्टडी ऑल टुगेदर विच आई स्टूडेंट हैव डन। मुझे 3 घंटे पढ़ लेना चाहिए था बिकॉज आई थॉट कि जब मैं वहाँ से लौट के दूँगा जल्दी एंड तो मैं पढ़ने बैठ जाऊँगा तो मैं ऑनलाइन लेटर पुल कर लूँगा। बट देन आई वेंट, मैं फिर बाल कटवाने गया 5 बजे एंड उसके बाद मैं लौट के आया। फिर मैं शादी में गया 7-7:30 पे निकला घर से। अब मेरे को पहुँचने में 1 घंटा लग गया वहाँ पे एंड जब वहाँ पहुँचा तो उधर अनएक्सपेक्टेडली मेरे को ज़्यादा टाइम लग गया एज़ कम्पेयर टू मैंने प्लान कर रखा था। मैं प्लान कर रखा था कि 10-10:30 तक वापस आ जाऊँगा घर पे एंड उसके बाद ऑनलाइन पुल करके सुबह 7 बजे तक ख़त्म कर दूँगा। बट इसका बिल्कुल ऑपोजिट हुआ एंड मैं आया 12:30-1 बजे करीब एंड आई वाज जस्ट टू टायर्ड। बट फिर भी मैं कोशिश करा थोड़ी देर पढ़ने की। आई जस्ट डिड 2 वीडियोज़ एंड बट मेरी कैपेसिटी नहीं पर पहुँच पाई उतने लंबे तक। मैं ऑलरेडी बहुत थका हुआ था। सो आई जस्ट ऑल टुगेदर वेंट टू स्लीप and no worries as one of my favorite YouTuber Ram ji always said कि नया दिन नई शुरुआत, जो बीत गया उसे जान दो, बस तुम लठ गाड़ दो आज, ठीक है। आई होप आई हैव सेड इट करेक्टली एंड या तो आज की शेड्यूलिंग कुछ ऐसी सी है यार। डीएसए वही करेंगे आज, हम अपनी डीएसए निपटाएंगे। 3 या 4 वीडियोज़ हैं जो मैं ख़त्म करूँगा एंड उसके बाद डीएसए के बाद आई एम प्लानिंग टू डू COA एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स सिमिलरली। आज मैं सोच रहा हूँ कि मैं प्रोग्रामिंग भी कर लूँ, जो मेरी डेली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस रहती हैं, मतलब जो मैं जावा कर रहा हूँ उसको मैं आज कैसे भी कर लूँ। मेरे पास सफिशिएंट टाइम भी है क्योंकि अभी अराउंड शायद 11 बज रहा है। ओके हाँ, अभी 12 बज रहा है एंड या तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज निपटा लूँ एंड
वन मोर थिंग आई एम थिंकिंग ऑफ, इसकी मैं अपना स्केड्यूलिंग भी ठीक कर लूँ। अब बहुत ज़्यादा ऑलरेडी ऐसी वो चुका है कि कहते पकअप मैं सुबह 5 बजे सो जाता हूँ, सुबह 12 बजे उठता हूँ, कोई मेरा उठने सोने का ठिकाना नहीं है। मैं एक फिक्स टाइमिंग कर देता हूँ कि मैं इतने बजे सोऊंगा, इतने बजे उठूंगा, एंड उस हिसाब से फिर मैं अपनी डेली शेड्यूल करूँगा। सो या दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड एंड आई होप यू एंड उसी टाइमिंग में मैं सारे काम करूँगा। सो या हम शुरू करते हैं डीएस से। पहले मैं अपनी कॉफ़ी फिनिश कर लूँ, थोड़ी सी बची है, एंड या मैं 12:30 करीब से बैठ जाऊँगा एंड अराउंड खत्म कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं मुझे। तो या दिस इज ऑल। ओके, सो आई एम सॉरी देयर इज अ लिटिल बिट चेंज ऑफ प्लान। मुझे अभी बाहर जाना है कुछ काम से 1 बजे के अराउंड में। सो आई वाज थिंकिंग कि पहले मैं नहा धो लेता हूँ, फिर मैं वहाँ से जब लौट आऊँगा 1:30 बजे तक, एंड उसके बाद मैं पढ़ाई शुरू करूँगा 1:30 से 8:30 बजे में सारे काम निपटा दूँगा अपने। सो या जस्ट नीड टू अपडेट इट। ओके, सो लिटिल अपडेट। आज फिर मुझे थोड़ा सा काम आ गया था, बट मैं अभी जाके फ्री हुआ हूँ। लेकिन मैंने डीएसए कंप्लीट कर लिया था, मेरा सीओ एंड डिस्क्रीट बचा हुआ है। अभी हम बैठेंगे, बस मैं ये कॉफ़ी ओके, सो बस ये कॉफ़ी ख़त्म हो जाए उसके बाद मैं बैठूंगा। डेटा स्ट्रक्चर मेरा ऑलरेडी खत्म हो चुका है। मैं सीओ लेके बैठूंगा, 11:30 बजे बैठूंगा, 11:30 साढ़े 12 तक, 1 बजे तक निपट जाएगा मेरे 2.5 घंटे में। एंड उसके बाद फिर मैं 1 बजे के बाद 2 घंटे का वो लेके बैठूंगा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। बट या लेट्स सी यू। तो सीओए की 2 वीडियोस हो गई हैं 55 मिनट की। मेरे को हर दिन अराउंड 160 मिनट्स करना है, तो अभी सिर्फ 110 मिनट हुए हैं, 50 मिनट का लेक्चर और बचा है मेरा। एंड या सो अगला लेक्चर 1.25 घंटे का है, तो सोच से 50 मिनट अभी कर लूँ, 50 कल कर लूँगा, क्योंकि यार बहुत ऑलरेडी टफ हो चुका है। अभी बच रहे हैं रात के 2:30। ओके लेट मी शो यू। ओके सो अभी बज रहे हैं रात के 2:30 एंड या गाइस द स्ट्रगल इज रियल एंड वी आर हसलिंग। तो अभी तक मैंने जो पढ़ा है वो बता देता हूँ, मैं अपनी उस मेमोरी रिफ्रेश करने के लिए बोल रहा हूँ यहाँ पे। तो हमने पढ़ा है कि जो हमारा डेटा ट्रांसफ़र होता है हमारे हमारा डेटा ट्रांसफ़र होता है CPU और मेमोरी और इनपुट आउटपुट स्टोरेजेस के बीच में, वो करता है हमारे सिस्टम बस के थ्रू, क्योंकि सिस्टम बस एक काफ़ी इजी एंड काफ़ी कन्वीनियंट भी होता है करने का इस चीज़ को। अब एक होती है सिंगल सिस्टम बस, एक होती है मल्टी सिंगल बस। 2 तरीके से होती है, मल्टीप्लेक्सर के तरीके से एंड डिकोडर तरीके से। मल्टीप्लेक्सर में क्या होता है, मल्टीप्लेक्सर हमारा वो डिवाइस होता है जिसमें हमारे मल्टीपल इनपुट्स होते हैं, सिंगल आउटपुट होता है। वो डिसाइड कैसे करता है आउटपुट कौन सा होगा, क्योंकि जो अगर सिलेक्शन लाइन 1 है तो 2 इनपुट्स होंगे और उनमें से एक इनपुट में से अगर वो फिर सिलेक्शन लाइन डिसाइड करता है कि कैसे होता है ये चीज़, ठीक है। एंड अगर वो है क्या कहते हैं उसको, एंड अगर 2 सिलेक्शन लाइन है तो हमारे 4 इनपुट होंगे और तब भी आउटपुट एक ही होगा। और डिसाइड कैसे करेगा, वही 0-1 ट्रुथ टेबल के थ्रू। एंड हियर गोज द डिकोडर में क्या होता है, हमारा डिकोडर बेसिकली ये करता है कि बस के आउटपुट मल्टीपल होता है, इनपुट एक होता है, और वो चीज़ कंसिडर करता है जो इनपुट हमारा होता है उस हिसाब से आउटपुट निकलता है। अभी तक तो हमने इतने पढ़ा है, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पढ़े हैं। एंड या तो अब बस मैं वो 10 मिनट का ब्रेक लेके वीडियो चालू करूँगा एंड फिर उसके बाद आई जस्ट वो इसकी मैथमेटिक्स भी करनी है, फिर हमें ब्लॉग भी एडिट मारना है। आज ब्लॉग में समथिंग न्यू है, मैंने काफ़ी B-rolls ट्राई किए हैं इस बार। सो लेट्स सी। Can't even cry. I'm so drained with my own life. You didn't stay to pick the pieces up, so I call my heart the way it won't ever hurt. Close every part, and now it won't open up in a about you, never ever think about you.
me things about you to never ever think. Oh.